काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। इसके इस जगह को 1908 में रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया था। इसका नाम बदलकर 1916 में काजीरंगा गेम रिजर्व रख दिया गया था। वर्ष 1950 में इस पार्क को काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य बना दिया गया। 1967 में असम राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम पारित हुआ और काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। काजीरंगा का अर्थ लाल बकरियों की भूमि भी हो सकता है, क्योंकि कार्बी भाषा में काजी शब्द का अर्थ बकरी है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का प्रस्ताव तत्कालीन मुख्य वन संरक्षण पी बरुआ द्वारा लिया गया था। असम के केंद्र में स्थित यह उद्यान पूर्वी भारत के उन दुर्लभ क्षेत्रों में से एक है जो मानव हस्तक्षेप से अछूते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में एक सींग वाले गैंडों और साथ ही साथ बाघों, हाथियों, तेंदुओं व भालुओं जैसे कई स्तनधारी पशुओं तथा हजारों पक्षियों का निवास स्थान है। यह उद्यान 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल भारत के पश्चिमी घाट व नीलगिरी क्षेत्र में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षित जैव मंडल है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई है। यह भारत का पहला संरक्षित जैव मंडल भी है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में 5,520 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है। इसमें आरलम, मुदुमलई, मुकुर्ती, नागरहोल तथा बांदीपुर जैसे राष्ट्रीय उद्यान और वायनाड और सत्यमंगलम वन्य अभयारण्य सम्मिलित हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व उष्णकटिबंधीय वन बायोम का उदाहरण है और यह पश्चिमी घाट प्रणाली के भीतर आता है, जो दुनिया में एफ्रोट्रॉपिकल और डांडोमलयन जैविक क्षेत्रों के संगम को चित्रित करता है। यूनेस्को द्वारा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 2000 ईस्वी में नीलगिरी के ब्लू माउंटेन को चुना गया। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में इसे एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। इस उद्यान का क्षेत्रफल 542.67 वर्ग किलोमीटर है। इसे 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1993 में भारत का 22वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर मध्य हाईलैंड्स में सबसे महत्वपूर्ण है। मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के असम राज्य के 2 जिलों बोंगाईगांव और बारपेटा में स्थित है। 1 अक्टूबर 1928 को मानस नेशनल पार्क को अभयारण्य घोषित किया गया था। मानस बायो रिजर्व की स्थापना 1973 में हुई थी। अभयारण्य की घोषणा से पहले यह एक आरक्षित वन था, जिसे मानस आरएफ और उत्तर कामरूप आरएफ के नाम से जाना जाता था। 1 दिसंबर 1985 ईस्वी में इसको यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह पार्क अपने दुर्लभ और लुप्त प्राय स्थानिक वन्य जीव जैसे कि असम छत वाले कछुए, गोल्डन लंगूर व हैपिड खरगोश आदि के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र व बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं और वर्तमान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1973 में मूल सुंदरवन बाघ रिजर्व क्षेत्र का कोर क्षेत्र तथा 1977 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित हुआ था। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सुंदरवन आरक्षित वन में मुख्य रूप से खारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्तप्राय रॉयल बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था।
यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। यह एक गौरवशाली पशु विहार भी है। यह रामगंगा की पातली दून घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, जिसके अंतर्गत 821.99 वर्ग किमी का जिम कॉर्बेट व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र भी आता है। दोस्तों, इसी के साथ आप लोग कमेंट में बताएं कि बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था और बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।